आप लोगों से एक गुजारिश है, हकीकत। मैं ये कहानी बहुत समझने जैसी है। आप चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, मगर इसे पूरा जरूर सुन लेना। लाइफ चेंजिंग वीडियो है ये दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे पति पत्नी के जोरे की जिंदगी पर बीती हुई दर्दनाक कहानी है जिसे सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। आपसे गुजारिश है कि इस इमोशनल कहानी को पूरा सुनिएगा। बहुत ही जबरदस्त कहानी है। इस कहानी में आपको अनेकों ऐसे मोड़ मिल गए जिन्हें सुनकर आप भी इमोशनल हो जाइएगा। आगे जाने से पहले आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए आगे जानते हैं। मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूंगी हाँ या ना का। माँ ने रीता की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? रीता गुस्से से बोली। माँ, बस लड़का देखना है, मुझे उसकी तस्वीर मंगवा दो या लड डेचके को यही बुला लो। माँ ने डांटा। पागल है, शर्म नहीं आती? चल दफा हो जाओ अपने कमरे में। बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रीता बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे। शादी कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूंगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है। लेकिन रीता को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है। रीता ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही रीता की शादी हो गई। ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो। 2 पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। सुशील कमरे में आया। हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई रीता नजरें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो रीता की फेवरेट थी। सुशील को नमस्ते की। सुशील पास बैठ गया। सुशील थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। रीता का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी? पहले तो रीता ने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर सुशील ने प्यार से कहा, खाली प्यार भरेगा। रीता को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। रीता सारी आइसक्रीम खा गई। सुशील ने जब पूछा, आइसक्रीम पूरी खत्म कर दी? रीता मुस्कुराने लगी, वो तो मैं खा गई। सुशील भी मुस्कुराने लगा, बहुत कंजूस हो, आप पहले कहती नहीं खाती और अब देखो सारी की सारी खा गई हो। यह आइसक्रीम 50-50 की थी। रीता सुशील को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि सुशील दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रहीं। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुद्द गई थी। वक्त गुजरने लगा। रीता के भाई की शादी थी। रीता 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। रीता ने सुशील से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सुशीला ने रीता के पास बैठकर बोला, रीता, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाजत दे सकता शादी में जाने की। रीता को बहुत गुस्सा आया। सुशीला, पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना। आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाए बस। सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा। मोहब्बत से फिर समझाने लगा, रीता क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सुशील कमरे से बाहर चला गया। रीता रोने लगी। रीता ने अपनी माँ को फोन किया, सुशील मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन रीता की भाभी और भाई जिद करने लगे। क्यों नहीं आने दे रहा है सुशील हमारी बहन को? वो रात को आए, सुशील भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 ही बात है, रीता को लेने आए हैं। सुशील ने रीता की तरफ देखा। रीता, मैंने क्या कहा था तुमसे? रीता ने नजरें झुका लीं, कमरे में चली गई। सुशील को गुस्सा तो बहुत था लेकिन सब्र कर लिया। 1000 रुपया जेब से निकाले, रीता को दिए, ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊंगा कल। रीता बहुत खुश थी। सुशील ने अपने सीने से लगाया, रीता को अपना ख्याल रखना। रीता फिर शादी में चली गई। मेहंदी की रात रीता की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफी कीचड़ था। रीता का पांव फिसला और गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। रीता जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से रीता को अस्पताल ले गए। रीता दर्द से चिल्ला रही थी। सुशील को कॉल की रीता के बारे में बताया। सुशील घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर रीता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। सुशील बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ सुशील परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। सुशील बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। रीता रो रही थी। सुशील को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुशील पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर, मेरी सोनी रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। रीता फूट फूट कर रोने लगी। सुशील मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई। सुशील ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस, मेरी जान रोते नहीं है,
बस ऊपर वाले की मर्जी थी। चुप हो जाओ। रीता खुद को गुनहगार समझ रही थी अपने बच्चे, और सुशील समझने लगा। रीता का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जाओ मेरी सोनी, सोनी रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूं। रीता को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए। रीता का हाल पूछने रीता खुद को इल्जाम दे रही थी, मुझे रोका था सुशील ने। मां, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है, अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा न खोती। सुशील समझ रहा था रीता दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए सुशील प्यार से समझाता रहा रीता को, अरे पागल है, खुद को परेशान न कर, ऊपर वाले की मर्जी थी ना, ऊपर वाले ने चाह तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। रीता सुशील की आंखों में देख रही थी। सुशील, आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं है, आपने कुछ कहा नहीं। सुशील ने लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो रीता अब कुछ कहने का क्या फायदा। रीता समझ रही थी सुशील का खामोश गुस्सा। इससे आगे का कल आएगा। आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर ले, ताकि आने वाला पार्ट आपको जल्दी मिल जाए। धन्यवाद।